नाच देखते नहीं, नाचते हैं। और जब उन्हें गाना होता तो गाते हैं, अपना अलगोजा बजाते हैं। लेकिन तुम्हें जब नाच देखना होता है तो तुम नाचते नहीं, तुम फिल्म देखने जाते हो या किसी नर्तकी को निमंत्रण कर देते हो, या अगर टेलीविजन घर में है तब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जब तुम्हें गीत सुनने का मन होता है तो तुम ग्रामाफोन रिकॉर्ड चढ़ा देते हो या रेडियो खोल देते हो या रिकॉर्ड प्लेयर। कोई गाता है, कोई नाचता है, तुम सिर्फ देखते हो, तुम सिर्फ तमाशबीन हो। फुटबॉल का खेल लाखों लोग चले देखने, क्रिकेट का खेल लाखों लोग दीवाने। खेलता कोई और है, पेशेवर खिलाड़ी जिनका धंधा खेलना है। मेरा एक सन्यासी है यहां, पेशेवर खिलाड़ी, पेशेवर खिलाड़ी है। तो अमेरिका ने उसे निमंत्रण दिया कि तुम अमेरिका ही आके बस जाओ, तो वो अमेरिका रहा। फिर किसी तरह मेरी सुगंध उसे लग गई, यहां चला आया, अब उसे जाना नहीं। तो बड़ी मुश्किल है, वो रहे यहां कैसे। टेनिस का खिलाड़ी, अद्भुत खिलाड़ी, तो यहां के टेनिस के खिलाड़ियों का तुम फिक्र मत करो, अगर तुम रहना चाहो सरकार से हम सब इंतजाम करवाएंगे। हम सब इंतजाम करेंगे तुम्हारे रहने, खाने पीने, तनख्वाह का। तुम यहीं रह जाओ, तुम्हारा रहना तो सौभाग्य की बात है। अब सब चीज पेशेवर हो गई। दो पहलवान लड़ रहे हैं, सारे लोग चले। अमेरिका में लोग 5-5, 6-6 घंटे टेलीविजन के सामने बैठे बस देख रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज देखने की होती जा रही। अब प्रेम तुम करते नहीं, फिल्म में देखाते हो दो लोगों को प्रेम करते, अब तुम्हें करने की क्या झंझट, क्योंकि प्रेम की झंझटें हैं बहुत। फिल्म में देखा है, बात खत्म हो गई, निश्चिंत आके सो गए। ये सदी तमाशबीनों की सदी है। और जब सब चीजों के संबंध में तुम तमाशबीन हो गए हो तो परमात्मा के संबंध में तो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि परमात्मा तो आखिरी बात है, मुश्किल से उसकी खोज पे कोई निकलता है। अब तो यहां खोज का सवाल ही नहीं है। अब तो हर चीज कोई दूसरा तुम्हारे लिए कर देता, तुम देख लो। परमात्मा के संबंध में तो तुम्हें तमाशबीन नहीं रहना होगा, वहां तो भागीदार बनना होगा। वहां तो नाचना होगा, गाना होगा, रोना होगा, भाव विभोर होना होगा। वहां तो संयुक्त होना होगा। यहां लोग आते, मैं उनसे पूछता हूं कुछ ध्यान किया, वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो हम सिर्फ देखते। क्या देखोगे? ध्यान कभी किसी ने देखा है? ध्यान कोई वस्तु है जो तुम देख लोगे? नहीं, वो कहते हैं हम दूसरों को ध्यान करते देखते। दूसरों को ध्यान करते देखते हो, तुम क्या देखोगे? कोई नाच रहा है तो नाच दिखाई पड़ेगा, ध्यान थोड़ी दिखाई पड़ेगा। ध्यान तो अंतर्दशा है, वो तो जो नाच रहा है उसके अंतरतम में घटित होगा, तुम उसे नहीं देख सकोगे।
तुम तो नाचने वाले को देख के लौट आओगे और तुम सोचोगे मन में, नाच और ध्यान ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? नाच का ध्यान से क्या लेना देना? तुमने नाचने वाले तो बहुत देखे। नाच बिना ध्यान के हो सकता है, और ध्यान भी बिना नाच के हो सकता है, और ध्यान और नाच साथ साथ भी हो सकते हैं। बुद्ध ने सिर्फ ध्यान किया, उसमें नाच नहीं। मीरा नाची भी और ध्यान भी किया, उसमें दोनों संयुक्त थे। मीरा बुद्ध से थोड़ा ज्यादा धनी, उसके ध्यान में एक और लहर, एक और तरंग है। बुद्ध का ध्यान शांत है। बुद्ध संगमरमर की प्रतिमा की भांति शांत है। इसलिए यह कोई आकस्मिक नहीं कि बुद्ध की ही प्रतिमाएं सबसे पहली बनी और संगमरमर की बनी। अब तुम मीरा की प्रतिमा कैसे बनाओगे संगमरमर की? बनाओगे भी तो झूठी होगी। मीरा की प्रतिमा बनानी हो तो पानी के फव्वारे से बनानी होगी, तब कहीं उसमें कुछ नाच जैसा भाव होगा। बुद्ध को भी तुम बैठा देख लोगे वृक्ष के नीचे सिद्धासन में, तो क्या ध्यान देखोगे? सिद्धासन दिखाई पड़ेगा कि हाथ कहां रखे, कि पैर कहां रखे, कि रीढ़ सीधी है, कि सिर ऐसा है, कि आंख आधी खुली कि पूरी बंद। मगर ध्यान कैसे देखोगे? ये तो बैठना है, ये तो आसन है। ऐसे तो कई बुद्धू बैठे हुए हैं और बुद्ध नहीं हो पाए। ये तो तुम भी सीख सकते हो। ये तो थोड़ा सा अभ्यास करके तुम भी सिद्धासन मार के बैठ जाओगे, मगर इससे तुम बुद्ध नहीं हो जाओगे। ध्यान तो अंतर की घटना है, देखी नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है। लागा घाव करा है सोई, कोतक हार के दर्द न होई। जिसको दर्द नहीं हुआ है वो समझ ही नहीं पाएगा। विवेक मुझे कहती थी उसके पिता को कभी सिर दर्द नहीं हुआ ही नहीं। तो लाख कोई समझाए कि सिर दर्द क्या है, उसके पिता को समझ में नहीं आता। कहते सिर दर्द कैसे समझाओगे जिस आदमी को सिर दर्द हुआ ही नहीं? जिसको सिर दर्द नहीं हुआ उसे तो सिर का भी पता नहीं चलता। सिर दर्द तो दूर की बात है, सिर दर्द में ही सिर का पता चलता है। नहीं समझाना असंभव है। तुम आंख वाले हो, अंधे की क्या दशा है तुम कैसे समझोगे? आंख वाले अक्सर सोचते हैं कि अंधे आदमी को अंधेरे ही अंधेरे में रहना होता होगा। तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। अंधेरा भी आंख वाले का अनुभव है। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता, फिर अंधेरे को भी नहीं देख सकता जो उसे क्या दिखाई पड़ता होगा। ख्याल रखना, आंख ही रोशनी देखती है, आंख ही अंधेरा देखती है। अंधे को ना रोशनी दिखाई पड़ती ना अंधेरा दिखाई पड़ता, फिर क्या दिखाई पड़ता? अंधे को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, आंख ही नहीं है। तुम सोचते हो बहरे को सन्नाटा सुनाई पड़ता होगा, तो तुम गलती में हो। सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए। जैसे संगीत सुनने के लिए कान चाहिए, ऐसे सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए। सन्नाटा भी कान का अनुभव है। तो बहरे को क्या सुनाई पड़ता होगा? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। न उसे शब्द का पता है, न सन्नाटे का, न संगीत का, न सुनने का। वह अनुभव का जगत ही नहीं है उसका, कोई उपाय नहीं है उसको।
अनुभव के अतिरिक्त कोई समझने का उपाय नहीं। लोग पूछते हैं, हम ईश्वर को समझना चाहते हैं, और समझ लें तो फिर अनुभव भी करें। उन्होंने तो पहले से ही एक गलत शर्त लगा दी, अनुभव करो तो समझ सकते हो। वो कहते हैं हम समझ लें तो फिर अनुभव करें। लोग चाहते हैं कि पहले ध्यान को हम समझ लें तो फिर ध्यान करें। गलत शर्त लगा दी। ये तो तुमने ऐसी शर्त लगा दी कि पहले तैरने को समझ लें तो फिर हम तैरना सीखें। अब तैरना तुम्हें कैसे समझाया जाए? गद्दा तकिया बिछा के उस पर तुम्हारे हाथ पर तड़फड़ाए जाएं? मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन गया था तैरना सीखने। जो उस्ताद उसे ले गए थे सिखाने, वो तो अपने कपड़े उतार रहे थे, तभी मुल्ला किनारे गया। सीढ़ियों पर जमी हुई काई थी, उसका पैर फिसल पड़ा, भड़ाम से नीचे गिरा, उठा और भागा घर की तरफ। उस्ताद ने कहा, कहां जाते हो बड़े मियां? तैरना नहीं सीखना? उसने कहा कि अब तो जब तक तैरना ना सीख लूं नदी के पास नहीं आऊंगा। तो भगवान की कृपा है कि पैर फिसला और पानी में नहीं पहुंच गया। जान बची और लाखों पाए। बुद्धू लौट के घर को आए। उसने कहा अब नहीं, अब तो तैरना सीख ही लूं तभी पानी के पास कदम रखूंगा। लेकिन तैरना कैसे सीखोगे? और बात तो तर्कयुक्त लगती है कि आखिर तैरना बिना सीखे पानी में पैर रखना खतरे से खाली नहीं है। और ऐसे ही कुछ लोग हैं, वो कहते हैं पहले हम ध्यान समझ लें फिर हम ध्यान करें। समझोगे कैसे? वो कहते हैं हम देखें दूसरों को ध्यान करते। हां देखोगे, कुछ दिखाई भी पड़ेगा। कोई पद्मासन लगा के विपस्सना कर रहा है, कोई नाच के सूफी मस्ती में डूबा हुआ है, कोई नाच रहा है और उमर खयाम हो गया है, और कोई सिद्धासन में बुद्ध की तरह बैठा है। मगर ये तो बाहर की घटनाएं हैं जो तुम देख रहे हो। भीतर क्या हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो जब तक तुम्हें ना हो जाए तब तक कोई उपाय नहीं। राम नाम मेरा प्राण आधार। जब तक राम नाम ही तुम्हारा प्राण का आधार ना हो जाए तब तक तुम ये रस पी ना सकोगे। सोई राम रस पीवनहार, वही पिएगा इसे जो हिम्मत करेगा अज्ञात में उतर जाने की, अनजान में, अपरिचित में जाने की, जो तमाशबीन नहीं, जो जुआरी है, जो अपने को दांव पर लगा सकता है, जो जोखम उठा सकता है, जो कहता है ठीक है डूबेंगे तो डूबेंगे मगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरेंगे। जन दरिया जानेगा सोई, प्रेम की भाल कलेजे पोई। वही जान सकेगा, केवल वही जिसके कलेजे में प्रेम का भाला छिद गया हो। अलिखित ही रही सदा जीवन की सत्य कथा। जीवन की लिखित कथा सत्य नहीं छेपक है। जीवन का विविध रूप, जीवन का त्रिविध रूप, जीवन की शाश्वत लय, चिर विरोध चिर परिणय, छोटे फल बरगद पर, शैलखंड पद पद पर, जीवन की अक्षर गति, जीवन की अंत नियति, जीवन की रेणु क्षुद्र, जीवन के सत समुद्र, जीवन के गुण अगणित, जीवन का गुण अविदित, जीवन का महाकाव्य अलिखित ही रहा सदा, जीवन का खंड काव्य खंड सत्य छेपक है। अलिखित ही रही सदा जीवन की सत्य कथा, जीवन की लिखित कथा सत्य नहीं छेपक है। शास्त्र से ना समझ सकोगे, शास्त्र तो छेपक है। एक कथा है, एक प्रतीक है, एक इशारा है, लेकिन इशारा तुम्हारे लिए काफी नहीं जब तक कि तुम्हारे
भीतर स्वाद ना जन्मे। और स्वाद जन्मना जरा महंगा सौदा है। प्रेम की भाल कलेज पोई, मरना पड़े, मिटना पड़े, अहंकार को जाने दो, सूली पर चढ़ जाने दो, तो तुम्हारी आत्मा को सिंहासन मिले। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, यह जानते हुए भी कि मुझ में लड़ने का बहुत दम नहीं, लेकिन जीने की इच्छा उगते सूरज से कम नहीं। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, यह जानते हुए भी कि बहुत पास अंधेरा कांप रहा है, लेकिन ख्याल के पेड़ से पत्ते की तरह झड़ना नहीं चाहता। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। और वही जान पाता है परमात्मा को जो मरने के पहले मर जाता है। मरते तो सभी हैं, लेकिन जीते जी जो मर जाता है उसके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। जीते जीते जो नहीं हो जाता है, जो जीते जी अपने भीतर शून्य हो जाता है, ना कुछ, उसी शून्य में परमात्मा का पदार्पण। और वही शून्य है जिसको दरिया कहते हैं, भाला, प्रेम की भाल कलेज पोई, जो प्रेम के लिए अपने को निछावर कर देता है। जो दुनिया तो मैं भी राम तुम्हारा। दरिया कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं ना कुछ हूं, दुनिया हूं, दीनहीन हूं, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दूसरी बात भी पता है, तो मैं भी राम तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूं। दुनिया सही, ना कुछ सही, दीनहीन सही, इसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं, ये बात मुझे खलती नहीं, क्योंकि हूं तुम्हारा और तुम्हारे होने में सम्राट हूं। तुम्हारे होने में सारा साम्राज्य मेरा है। अधम कमीन जाति मतिहीना, बहुत गिरा हूं, पापी हूं, मुझसे बुरा आदमी खोजना कठिन है। बुरे को खोजने जाता हूं तो मुझसे बुरा नहीं पाता। जाति मतिहीना, मेरी बुद्धि है ही नहीं, मान ही लो कि मैं मतिहीन हूं। कबीर ने कहा ना कि कभी कागज हाथ से छुआ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कभी स्याही हाथ में ली नहीं। कबीर ने यह भी कहा, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो न शास्त्र जानता हूं, न बहुत ज्ञानी हूं, न पांडित है कुछ, पक्का मान लो कि मतिहीन हूं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, फिर भी मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। तुम तो हो सिरताज हमारा और तुम हो हमारे सिर पर, बस इतना बहुत है। न बुद्धि चाहिए, न श्रेष्ठ कुल चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, तुम मिले तो सब मिला। प्रेम की भाल कलेजे पोई, जिसने भी प्रेम की भाल को कलेजे में उतर जाने दिया, वो ना कुछ से सब कुछ हो जाता है, शून्य से पूर्ण हो जाता है। विकल वेदना से व्याकुल मन तुम्हें पुकार उठा है, आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है।
सोती व्यथा जगी अंतर में नव संदेश मिला है, सुनकर मृदु झनकार हृदय में मादक सोम घुला है। युगल पुष्प अवगुंठित कर से सौरभ युक्त खिला है, रजत चांदनी के प्रकाश में अंधा तिमिर धुला है। भूले आकर्षण के घावों में उद्गार उठा है, आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है। धुंधली प्रतिमाओं ने फिर से आज आवरण खोला, बीते मधु क्षण का आलोड़न कुछ कानों में बोला। चिर परिचित अनजान हृदय की अठ खेली मुस्काई, मूक पवन ले मलय साथ छवि के द्वारे पर आई। आमंत्रण के मादक स्वर में नव गुंजार उठा है, आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है। मुरझाए फूलों को अली ने फिर वसंत में चूमा, खंडर सा अतीत का सपना झंझा बनकर झूमा। किसने मन मंदिर के छल से बंद द्वार खोला है, मेरी अलसाई आंखों में फिर सपना घोला है। स्वर्णिम लहरों में अपनापन हो साकार उठा है, आज न जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है। मिटो और सुधि जन्मती, मिटो और सुरती उठती है, मिटो और द्वार खुलता है। मिटो और तुम मंदिर में प्रविष्ट हो गए, मिटो और आ गया तीर्थ, मिटो और वही स्थान काबा है, वही कैलाश, वही काशी। लेकिन अहंकार को लिए तुम जाओ काबा, तुम जाओ काशी, तुम्हें जहां जो करना हो तीर्थ यात्राएं करो, तुम जैसे हो वैसे के वैसे वापस लौट आओगे। सुना है मैंने कि कुछ यात्री तीर्थ यात्रा को जाते थे, एकनाथ के पड़ोसी भी तीर्थ यात्रा को जाते थे। तो एकनाथ ने कहा कि भाई ये मेरी तुम्बी है, इसको भी तुम तीर्थ यात्रा करा लाओ। मैं तो जाने से रहा, इतनी लंबी यात्रा न कर पाऊंगा, लेकिन मेरी तुम्बी को ही स्नान करवा लाना, कम से कम यही पवित्र हो जाए, इसी को छाती लगा लूंगा। ले गए तीर्थयात्री तुम्बी को, हर जगह डुबकी दिलवा दी, एक क्या 10 दिलवा दी। तुम्बी को डुबकी दिलवाने में क्या दिक्कत, घाट घाट तीर्थ तीर्थ सब जगह स्नान करवा के ले आए। लेकिन तुम भी कड़वी थी, जब ले आए तो तुम भी काटी एकनाथ ने, और उनको चखने को थी। थूक दिया उन्होंने, कड़वी तुम भी थी, कहा कि ये भी कोई चखवाने की चीज थी। एकनाथ ने कहा अंधो कुछ तो समझो, ये तुम भी कड़वी थी, इतने तीर्थ यात्रा कराई, इतने गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, न मालूम कितनी जगह डुबकी खिलाई, ये तक मीठी नहीं हो पाई। जरा अपने भीतर देखो, तुम्हारा जो कड़वा था वो अब भी कड़वा है। असली क्रांति भीतर है, बाहर नहीं। असली तीर्थ भी भीतर है, बाहर नहीं। काया का जंत्र दुनिया है, तो उनकी भाषा भी दुनिया की है। कहते हैं काया का जंत्र, काया की धुन की, शब्द मन मुठिया। और वो जो शब्द सदगुरु से सुना है शून्य में, वो जो झनकार, वो जो हृदय की वीणा का तार छिड़ गया है, शब्द मन मुठिया, वह मेरा मुठिया है। सुषमन तांत चढ़ाई, और जिसको योगी सुषुम्ना नाड़ी कहते, वो मेरी तांत है।
गगन मंडल में दुनिया बैठा। मैं गरीब दुनिया, मगर गजब हो गया है कि मैं शून्य आकाश में विराजमान हो गया हूं। मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था, काया का जंत्र, शरीर की धुनकी थी, शब्द मन मुठिया था, सुषमन तांत चढ़ाई, मगर मुझ दीनहीन पर भी अपार कृपा हुई, क्योंकि हूं तो आखिर राम तुम्हारा। तुम न फिक्र करोगे तो कौन फिक्र करेगा। तुमने मुझ दुनिया की भी फिक्र की। गगन मंडल में दुनिया बैठा। गगन मंडल का अर्थ होता है शून्य समाधि, जहां सब विचार शून्य हो गए, शांत हो गए, जब सब वासनाएं क्षीण हो गई, जहां मन रहा ही नहीं, जहां कोरा आकाश रह गया, जहां निराकार रह गया। गगन मंडल में दुनिया बैठा। कहते मैं खुद ही चमत्कृत हूं कि मुझ दुनिया को कहां बिठा दिया। ये सिंहासन मेरे लिए, ये शून्य समाधि मेरे लिए। बुद्ध के लिए थी, ठीक थी, राजपुत्र थे। महावीर के लिए भी ठीक थी, सम्राट थे। राम को भी ठीक होगी, कृष्ण को भी ठीक होगी। मैं तो दुनिया, अधम कमीन जाति मतिहीना, और मुझे तुमने कहां बिठा दिया। अब समझ में आया कि मैं भी आखिर तुम्हारा उतना ही हूं जितना राम, जितने कृष्ण, जितने बुद्ध, जितने महावीर। तुम्हारी अनुकंपा में भेद नहीं, तुम्हारी करुणा समान बरसती। जो भी अपने पात्र को खोल देता वही भर जाता। मैं दुनिया भी भर गया। गगन मंडल में दुनिया बैठा। मेरे सतगुरु कला सिखाई, और मेरे सतगुरु ने मुझे कला सिखा दी। क्या कला सिखा दी? कि कैसे मिट जाऊं, मिटने की कला सिखा दी। प्रेम की भाल कलेज पोई। सदगुरु के पास एक ही घटना घटनी चाहिए तो ही समझना कि तुम सदगुरु के पास गए। सदगुरु के पास होना कोई भौतिक बात नहीं है कि शरीर से पास रहे। सदगुरु के पास होने का अर्थ है कि मिट के पास रहे, ना हो के पास रहे। अपने को पहुंच ही दिया, अपने को बचाया ही नहीं, अपने को पूरा पूरा चरणों में चढ़ा दिया। पान पान हरि कुबुद्धि कांकड़ा सहज सहज झड़ जाई। और तब चमत्कारों पे चमत्कार होते मैंने देखे। दरिया कहते वो जो कला गुरु ने सिखाई मिटने की, उस कला के सीखते ही पाप पान हरि कुबुद्ध कांकड़ा, पापुरू पे पत्ते अपने आप झड़ने लगे, जैसे पतझड़ आ गई हो। जिन्हें मैंने लाख लाख बार छोड़ना चाहा था और नहीं छूट पाए थे, जिन्हें मैंने तोड़ा भी था तो फिर उग आए थे, वे पाप के पत्ते ऐसे झड़ गए जैसे पतझड़ आ गई। मेरे बिना झड़ाए झड़ गए, मेरे बिना काटे कट गए। पाप पान हरि कुबुद्ध कांकड़ा। दुनिया की भाषा है, ये ख्याल रखना। मेरे भीतर जो कुबुद्धि का कांकड़ा था, बिनौला था, वो कहां खो गया? खोजे से उसका पता नहीं चलता, सहज सहज झड़ जाई। मैं तो सोचता था बड़ा श्रम करना होगा, मगर सतगुरु ने ऐसी कला सिखाई, जड़ ही काट दी, पत्ते पत्ते नहीं काटे। पत्ते पत्ते जो काटते हैं वे तुम्हें नीति की शिक्षा देते हैं, और नीति की शिक्षा से कोई कभी धार्मिक नहीं हो पाता। यद्यपि जो धार्मिक हो जाता है वह सदा नैतिक हो जाता है। धर्म जड़ को काटता है, नीति पत्ते पत्ते काटती। नीति कहती क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मगर लोग एकदम से लोभ छोड़ने को राजी नहीं, क्रोध छोड़ने को राजी नहीं।
तो आचार्य तुलसी जैसे नैतिक लोग समझाते हैं तो चलो अणुव्रत, पूरा नहीं छोड़ता तो थोड़ा थोड़ा छोड़ो, अणुव्रत, थोड़ा सा क्रोध छोड़ो, थोड़ा सा मोह छोड़ो, थोड़ा और धीरे धीरे करके छोड़ देना। सब पत्ते एकदम नहीं कटते तो एक काटो, एक शाखा काटो, फिर दूसरी काटना। लेकिन तुम्हें पता है, शाखा काटोगे वृक्ष की तो जहां काटोगे वहां 3 शाखाएं निकल आती। अणुव्रत साधोगे और महापाप प्रकट होंगे। इधर से संभालोगे, उधर से पाप बहने लगेंगे। जड़ नहीं काटी जब तक, तब तक कुछ भी ना होगा। पाप पान हरि कुबुद कांकड़ा सहज सहज जड़ जाई। जड़ के कटते ही, जड़ क्या है? अहंकार जड़ है। मैं हूं यह भाव जड़ है। सत्संग में बैठने का अर्थ है मैं नहीं हूं ऐसे बैठना। बस इतनी सी कला है, बस इतना सा राज है। कुंजियां छोटी होती हैं, ताले कितने ही बड़े हों और कितने ही जटिल हों, कुंजियां तो छोटी सी होती। ये छोटी सी कुंजी जीवन के अनंत रहस्यों के द्वार खोल देती। घुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी हुई आई। वही दुनिया अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। घुंडी गांठ रहन नहीं पावे, न तो कहीं गांठ रह जाती, न कहीं उलझन रह जाती, धागों में सब मिट जाती। एक रंगी हुई आई। ये जो बहुरंगा मन है, यह करूं वह करूं, यह भी कर लूं वह भी कर लूं, ये जो हजार हजार दिशाओं में दौड़ता हुआ मन है, अचानक एक रंग का हो जाता। मैं अपने सन्यासी को गैरिक रंग दे रहा हूं। मुझसे लोग पूछते हैं क्या और रंग बुरे हैं? नहीं, और रंग बुरे नहीं हैं। ये तो केवल सूचक है कि धीरे धीरे एक रंग के हो जाना है। कोई भी चुन सकता था, हरा चुनता, वो भी प्यारा रंग है, वृक्षों का रंग है, सूफियों का रंग है, शांति का रंग है, शीतलता का रंग है, वो भी प्यारा रंग है। गैरिक चुना, वो सूरज का रंग है, आग का रंग है, जिसमें कोई पड़ जाए तो जल के राख हो जाए। वो अहंकार को भस्मीभूत करने का रंग है। सफेद भी चुन सकता था, वो पवित्रता का रंग है, निर्दोषता का रंग है, कुंवारेपन का रंग है। सब रंग प्यारे। काला भी चुन सकता था, वो गहराई का रंग है, असीमता का रंग है, शाश्वतता का रंग है। प्रकाश तो आता जाता है, अंधेरा सदा रहता है। प्रकाश के लिए तो ईंधन की जरूरत पड़ती। बाती लाओ, तेल लाओ। अंधेरे के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती, न बाती की न तेल की। अंधेरे को बनाने नहीं पड़ता, वह है ही। प्रकाश आता जाता है, अंधेरा सदा है। तो काला रंग भी चुन सकता था, मगर एक रंग चुनना था ताकि भीतर तुम्हें स्मरण बना रहे कि मन बहुरंगी है, सतरंगी है। इसे एक रंगी कर देना है, इसे एक रंग में रंग देना है। फिर गैरिक ही चुना, क्योंकि वो चिता का रंग है, आग का रंग है, और सत्संग तो चिता है। वहां मरना सीखना है, मरने की कला सीखना है। प्रेम की भाल कलेजे पोई, वहां प्रेम की ज्वाला में भस्मीभूत हो जाना सीखना है। एक रंग हुआ भरा हरी चोला,
हरि कहे कहा दिलाऊं। दरिया कहते हैं और जिस दिन मैं एक रंग हुआ उसी दिन मेरे भीतर हरि ही हरि भर गया। जब तक मैं बटा था हरि का पता न था। जब मैं अनबटा हुआ, अखंड हुआ, एक हुआ, तत्क्षण वह अखंड मुझ में उतर आया। एक रंग हुआ, भरा हरि चोला, तो पूरे देह में, तन प्राण में हरि ही हरि भर गया। हरि कहे कहा दिलाऊं। और फिर हरि मुझसे कहने लगे क्या चाहिए बोल, क्या दिला दूं। अब ये भी कोई बात हुई। अब तो पाने को कुछ रहा नहीं। यही तो मजा है, जब पाने को कुछ नहीं होता तब परमात्मा कहता है बोलो क्या चाहिए। भिखमंगों को परमात्मा कुछ नहीं देता, सम्राटों को सब देता है। उससे दोस्ती करनी हो तो भिखमंगापन छोड़ना पड़ता है। इसलिए तो इस देश ने सन्यासी के लिए स्वामी नाम चुना। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, सम्राट। मांगकर नहीं कोई उसके द्वार तक पहुंचता। मांगने में तो वासना है। जहां तक मांगना है वहां तक प्रार्थना नहीं है। जहां तक मांगना है वहां तक संसार। जहां सब मांगना छूट गया, जहां कुछ मांगने को नहीं, वहां अपूर्व घटना घटती। परमात्मा कहता बोलो क्या चाहिए। कबीर ने कहा है कि मैं हरि को खोजता फिरता था और मिलते नहीं थे, और जब से मिले हालत बदल गई। अब मेरे पीछे पीछे घूमते, कहत कबीर कबीर, कहां जा रहे कबीर, क्या चाहिए कबीर। अब मैं लौट के नहीं देखता क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब ये और एक झंझट का प्रश्न खड़ा करते हैं क्या चाहिए। न मांगू तो भी शोभा नहीं देता, न मांगू तो ऐसा लगता है कहीं अशिष्टाचार ना हो। सो मैं भागता हूं और वे मेरे पीछे पड़े हैं। कहत कबीर कबीर, कहां जा रहे, रुको कुछ ले लो। एक रंग हुआ, भरा हरि चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं। मैं ना ही मेहनत कर लोभी। वो कहते मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं है। बख्शो मौज भक्ति निज पाऊं। अब अगर नहीं ही मानते हो और कुछ मांगना ही है, मांगना ही पड़ेगा, जिद पर ही पड़े हो, तो इतना ही करो कि मेरी भक्ति बढ़े और बढ़े, कि मेरी मौज और बढ़े, इतनी बढ़े कि निज को पालूं। इस संसार में सब स्वप्नबद्ध है, सिर्फ एक तुमको छोड़कर। इस संसार में सब दृश्य झूठे, सिर्फ एक दृष्टा को छोड़कर। दीपक की लौ कांपी, पर्दों में लहर पड़ी, शीशे में अनजाने तन के आभास हिले, अनदेखे पग में जादू के घुंघरू छमके, कालीनों में ऊनी फूल दबे और खिले, थाप पड़ी पहले कुछ तेजी से फिर थमके। किसने छेड़ी पिछले जन्मों में सुने हुए एक किसी गाने की पहली रंगीन कड़ी। अगहन के कोहरे से निर्मित हल्के तन के टोने सहसा जैसे कमरे में घूम गए। हाथों में ताजी कलियों के कंगन खनके, कंधों पर वेणी के फूल सांप झूम गए। दीपक के हिलते आलोकों को छेड़ गई, चंपे की लहराती बाहें बड़ी बड़ी। इन बहकी घड़ियों की गहरी बेहोशी में जाने कब रात हुई, जाने कब बीत गई। मन के अंधियारे में उभरे धीमे धीमे, रंगों में द्वीप नए, वाणी की भूमि नई नई। मणियों के कूल नए जिन पर हम भूल गए, लक्ष्यहीन यात्राओं की वह सुनसान घड़ी। नर्तन यह खींच कहां मुझको ले जाएगा, क्या ये सब पिछली तत्व रेखाएं छूटेंगी, या दीपक गुल होगा उत्सव थम जाएगा। गीतों की सब कड़ियां सिसकी में टूटेंगी। जाने क्या होना है, सच है या टोना है,
या यह भी खोना है, छलना की एक लड़ी, पर्दों में लहर पड़ी, दीपक की लौ कांपी। यह संसार बस ऐसा है जैसे पर्दों में लहर पड़ी, दीपक की लौ कांपी और दीवार पर छायाएं कब गई। बस इतना, बस इससे जरा ज्यादा नहीं। यहां मांगने योग्य क्या है? सिर्फ एक निजता सत्य है, सिर्फ एक आत्मा सत्य है, सिर्फ एक साक्षी सत्य है। परमात्मा अगर कहे मांगो, तो बेचारा भक्त मांगे तो क्या मांगे, इतना ही मांगता है, बख्शो मौज भक्ति निज पाऊं, कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास। और जब तुम चुप हो जाओगे तब परमात्मा बोलता है। जब तक तुम बोलते हो तब तक वह चुप, या शायद बोलता है लेकिन तुम्हारे बोलने के कारण तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास। दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, मेलो राम भक्ति विश्वास। जैसे ही इतनी सी बात कह दी कि तुम मेरे दास हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे अंग हो, कि तुम मेरी ही एक किरण हो, कि मेरी ही एक गंध हो, कि बस सब हो गया। दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, मेलो राम भक्ति विश्वास। उस घड़ी श्रद्धा जन्मी, उस घड़ी जाना परमात्मा है। परमात्मा प्रमाणों से नहीं जाना जाता, कोई प्रमाण नहीं परमात्मा का सिवाय समाधि के अनुभव के। छू गई है ज्योति मुझको, मोम सा मैं गल रहा हूं, मुझ पर असर होता नहीं था, मैं कभी पाषाण सा था, मैं समुद्र में पड़ा बहता बर्फ चट्टान सा था। एक दिन किरणें पड़ी सिर पर, अचानक जल रहा हूं। यह बड़ी कड़वी, बड़ी मीठी, बड़ी नमकीन भी है। इस जलन में अमृत रस है, साथ ही रस भी हीन भी है। हाथ पकड़ा है किसी ने और मैं भी चल रहा हूं। छू गई है ज्योति मुझको, मोम सा मैं गल रहा हूं। परमात्मा तुम्हें छुए, इतना उसे अवसर दो। इतना कम से कम अपने भीतर द्वार दरवाजा खुला रखो कि उसकी धूप आ सके, उसकी हवा आ सके, कि उसका स्पर्श तुम्हें मिल सके। फिर से सब जो तुम जन्मों जन्मों चाहे थे, मांगे थे, कल्पना की थी, घटना शुरू हो जाता है। और जिसने उसे जाना, क्षण भर को भी जाना, फिर लौटने का कोई उपाय नहीं। फिर तो मस्त मगन हो उसके गीत गाता है। चांद अगर मिल सका ना मुझको, क्या होगा सारा उजियारा। रूठ गए यदि तुम ही मुझसे, फिर जीवन का कौन सहारा। मैंने तो जीवन नौका की सौंपी है पतवार तुम्ही को, पार लगाओ या कि डुबा दो, सारा है अधिकार तुम्ही को। सागर बीच कह रहे मुझसे मैं तेरे संग अब न चलूंगा, संभव नहीं हमारा मिलना इसलिए अब मिल न सकूंगा। माना चाहे मधुर सा सपना, माना मिलन असंभव अपना, लेकिन तुम्हें छोड़ दूं कैसे। तुम ही भंवर हो, तुम ही किनारा, मेरे नैनों के दीपक में ज्योति तुम्हारी ही पलती, आशाओं की बाती बनकर याद तुम्हारी ही जलती। भूल नहीं पाता दो पल भी स्मृतियों की जलन चुभन को, आलिंगन का बंदी ग्रही भाता है अब मेरे मन को। इसमें कुछ अपराध न तेरा,
इसमें कुछ अपराध न मेरा, इसमें कुछ अपराध न तेरा, मेरे ही अंतर्मन को जब भाता कारागार तुम्हारा। तुम ही तो मेरे गीतों में कलित कल्पना की काया हो, कंपित सी कोमल भावों में अनुभावों की अनुछाया हो। तुम ही काव्य की अमर प्रेरणा, तुम ही साधना का साधन हो, तुम ही शब्द हो, तुम ही पंक्ति हो, तुम ही सरस्वर आराधन हो, तुम ही सुधा में अमर प्रीति हो, तुम ही मिलन का मधुर गीत हो। बिना तुम्हारे रह जाएगा मेरा भाव सिंधु ही खारा। चांद अगर मिल सका न मुझको, क्या होगा सारा उजियारा। रूठ गए यदि तुम ही मुझसे, फिर जीवन का कौन सहारा। और अभी परमात्मा तुमसे रूठा है, क्योंकि तुम परमात्मा से रूठे हो। तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो, और इसलिए कितना ही उजाला हो तुम्हारी जिंदगी अंधेरी रहेगी, अंधेरी ही रहेगी। उस चांद को पाए बिना कोई उजियाला काम का नहीं। उस परम धन को पाए बिना सब धन व्यर्थ। उस परम पद को पाए बिना सब पद व्यर्थ। परमात्मा परम भोग है, उसको पाए बिना सब भोग भोग के धोखे। हिम्मत करो, साहस करो। एक दिन ऐसी घड़ी आए कि तुम भी कह सको, गंगन मंडल में धुनुआ बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। आ सकती घड़ी, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना है। अभी बीज है माना, मगर बीज कभी भी फूल बन सकते हैं। और जब तक अमृत की वर्षा ना हो और तुम्हारे बीज भीतर खिल के कमल ना बन जाएं, तब तक बैठना मत, तब तक चलना है, तब तक चलते ही चलना है। याद रखना, अमी झरत विकसत कमल। अमृत झरे और कमल